सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र बंसीवाल, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। एसएससी सीजीएल के फोरम कल से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। कब ये इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यह जो फोरम है ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर आप फाइनल ग्रेजुएशन के किसी फाइनल ईयर के अंदर हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपकी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वह है 29 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और एप्लीकेशन को भर देते हैं तो पेमेंट आप 2 फरवरी तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके टीयर फर्स्ट की, तो टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वह होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक इसके एग्ज़ाम होंगे। और डेट ऑफ जो टीयर सेकंड है उसके एग्ज़ाम के जो है नोटिफाइड नहीं किया गया इसके अंदर। अब अगर बात की जाए इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। इसका जो पे लेवल है वह 47,600 से स्टार्ट होगा। अब अगर बात की जाए इसमें पोस्ट की, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह 30 ईयर है। दूसरी इसके अंदर जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसकी भी 30 मैक्सिमम एज है। अब जो ये जो पोस्ट है जो मैंने बताई, ये 2 पोस्टें, ये पे लेवल 8 तक हैं। ठीक है। अब अगर पे लेवल 7 की बात की जाए 44,900 से 1,42,400 तक, तो इसके अंदर आ जाएगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अंदर क्या ब्रांच अलग अलग हैं, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। पहला तो है सेंट्रल सेक्रेटरीट और सर्विस। और दूसरी जो पोस्ट है इसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। इसके अंदर सभी के अंदर 20 से 30 साल, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर आप अगर 18 साल के हो तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आगे बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ। ये जो है ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके अंदर आप 20 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट, दोनों ही असिस्टेंट है इसके अंदर, अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट वगैरह हैं। तो इसको फॉर्म को भरने के लिए आप 28 से 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इजीली। और आगे देखते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह में, इसके अंदर एक्सीडेंट जो मैक्सिमम एज है 30 साल है। ठीक है। अगर बात की जाए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर वगैरह, इसके अंदर सारी पोस्टें आ जाती हैं। और 20 से 30 साल इसकी एज बताई गई है। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के अंदर अगर आपकी एज 18 साल तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 18 से 30 साल वाले। और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटाइज, इसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल मांगी गई है। देखिए, एज का तो आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पे लेवल 4 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जितनी भी पोस्ट है उसको आप 18 से 27 साल तक की उम्र तक आप इसको भर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कितनी एग्ज़ाम लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, सभी हम लोग देखते हैं। कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए, ऑफ नेपाल वगैरह ये सब आप लोग देख लेंगे आराम से। अब अगर बात की जाए रिमार्क एज लिमिट की, देखिए 2/1/1994 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। इसके अंदर ओनली इसी पोस्ट के अंदर, कौन सी, 28 से 27 साल तक की पोस्ट में अगर आप 20 से 27 साल की ईयर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका जन्म जो होना चाहिए वह 2 जनवरी 1994 के बाद होना चाहिए। इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वह जो अदर एग्जाम्स में होता है, SC/ST का 5 ईयर है, OBC का 3 साल होगा और PWD 10, 13, 15 वगैरह ये लोग आप लोग देख सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितनी फ़ीस है इसकी। SC/ST OBC की कोई फ़ीस नहीं है। जनरल की इसके अंदर 100 रुपये फ़ीस लगेगी।
डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए वो हम लोग देखते हैं। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात की जाए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके अंदर आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क इन मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जॉब के लिए। ऑल अदर पोस्ट और जितनी भी बाकी पोस्ट है उसके अंदर आपके लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म भरते टाइम जो है बैचलर डिग्री नहीं मांगी जाती है इसके अंदर आपसे। केवल हाँ, अगर आप अपेयरिंग पे है तो अपेयरिंग भर सकते हैं इसको। एप्लीकेशन फ़ीस जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 रुपये रहने वाली है, और SC ST PWD वगैरह के लिए एग्जाम्प्ट है। OBC और जनरल के लिए ये फ़ीस 100 रुपये है। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर 4 टीयर होंगे। टीयर फर्स्ट के अंदर CBE एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सेकंड में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और थर्ड जो टीयर है इसका वह पेन एंड पेपर मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और फोर्थ में अगर अब बात करें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट वगैरह का इसके अंदर होगा, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। अब बात की जाए इनके सिलेबस की, सिलेबस क्या रहने वाला है टीयर फर्स्ट के लिए। देखो, टीयर फर्स्ट के लिए 4 इसके अंदर पार्ट डिवाइड किए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा, मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और पेपर होगा 200 नंबर का। अगर पेपर की टाइमिंग की बात की जाए तो 1 घंटा आपको मिलेगा। और डिस्क्रिप्टिव जो टीयर सेकेंड है उसकी बात की जाए तो मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे, और स्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चन, और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, एक पेपर टीयर सेकंड के अंदर एक पेपर है वो है 2 घंटे का होगा। और एक क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इंग्लिश का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़ में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का इसके अंदर रहने वाला है। अगर इसके अंदर माइनस मार्किंग की बात की जाए तो देखिए, इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी पोर्शन हैं उसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने वाले हैं। अगर माइनस मार्किंग की बात की जाए टीयर फर्स्ट के अंदर हाफ माइनस मार्किंग, मतलब 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही उत्तर गलत माना जाएगा इसके अंदर। और टीयर अगर सेकंड की बात की जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप एग्जामिनेशन 3 की अगर बात की जाए तो पेन पेपर मोड के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आप इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो आपकी लैंग्वेज है आप इसको चूज कर सकते हैं, और पेन और पेपर मोड दे सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम मिलेगा। जो टीयर 4 है वही स्किल टेस्ट है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए, ये इसके अंदर टोटल सिलेबस दिया गया है कि मतलब एक पोर्शन के अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक, ये सारे टॉपिक हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आराम से। और अब अगर बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, जो जो भी टॉपिक है वो इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स का सारे पोर्शन आएगा। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पोर्शन इसके अंदर आने वाले हैं। अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो इसके अंदर आपको दे रखे हैं इंग्लिश के भी लगभग सारे ही टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड है। और आगे लिखा गया कि द इक्वेशन पार्ट ए बी डी का मतलब यह है कि एक तो रीजनिंग हो गया, और जनरल अवेयरनेस, और अगर बात की जाए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही पार्ट है जो 10th स्टैंडर्ड के आएंगे। सॉरी, 10th नहीं, इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे ये, ठीक है। अगर टीएस सेकंड की बात की जाए तो इसके अंदर क्वांटिटिव एबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर लगभग सिलेबस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं वो ऐड हैं टीयर सेकंड के अंदर। इंग्लिश की अगर बात की जाए, इंग्लिश का भी इसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का यहाँ रहने वाला। स्टैटिक्स ऑफिसर की अगर आप बात की जाए, इसके अंदर स्टैटिक्स का जो पोर्शन है वह इसमें दे रखा है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड
स्टैटिकल डाटा वगैरह, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टेसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन सभी इसके अंदर दिए गए हैं। तो और इसके अंदर जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो 80 मार्क्स का पेपर होगा पेपर 4 के अंदर, वो इसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इसके अंदर दिए गए हैं। और देखिए इसके अंदर 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर तो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो कि 80 मार्क्स का होगा, और सेकंड जो पेपर होगा इसके अंदर वह होगा इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क का। ठीक है, बाकी आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।